शीरी और अरसलान को ये बात पता चल जाती है कि जायशा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और हामिद के नज़रों में अरसलान को गिराना चाह रही है। अरसलान जायशा की हकीकत जानने के बाद अब इस बात का फैसला कर लेगा कि वो भी अब जायशा की तरह ही गेम खेलेगा। वो जाकर जायशा को गजरे लाकर देता है। वो हामिद के सामने ये जाहिर करता है कि वो सब कुछ भुला चुका है। अरसलान जायशा को दिखावा के लिए गजरे भी लाकर देता है तो शीरी अरसलान से यही बात कहती है, क्या तुमने भी घुटने टेक दिए हैं या फिर तुमने इस दफ़ा गजरे के अलावा डायमंड देने का सोचा है। असल में शीरी ये बात पूछना चाहती है कि कहीं अरसलान जायशा की मोहब्बत में गिरफ़्तार तो नहीं हो गया है और सब कुछ भुला तो नहीं दिया है उसने। लेकिन अरसलान अपनी माँ से यही कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि जायशा क्या चाहती है। जायशा जो कर रही है अब मैं भी उसके साथ वही करूँगा। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे मॉम आपका साथ चाहिए। यहाँ पर शीरी हामिद के सामने ऐसा जाहिर करेगी कि उसने जायशा को दिल से अपनी बहू तस्लीम कर लिया है और अरसलान भी अपने बाप के सामने ऐसा जाहिर करेगा कि वो जायशा से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो जायशा के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो हामिद के सामने जायशा को नीचा दिखाना चाहते हैं। हामिद के नज़र में जायशा को बुरा बनाकर इस घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शीरी और अरसलान के रास्ते का कांटा कोई और नहीं बल्कि सुफियान बनने वाला है। जायशा जो कि सुफियान की हमदर्दी बटोरेगी। अरसलान के कमरे से जब वो डर के भागते हुए जाएगी तो वो सुफियान से टकरा जाएगी और सुफियान कहेगा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे सारी हकीकत बता नहीं देती। लेकिन सुफियान को वो साफ साफ कह देती है कि ये मेरा और अरसलान का मामला है, तुम मेरे और मेरे शौहर के मामले से दूर रहो। यहाँ पर जायशा सुफियान को कुछ बताएगी तो नहीं, लेकिन सुफियान की हमदर्दी ज़रूर बटोरेगी और सुफियान को परेशान कर देगी कि वो जायशा का साथ देने पर मजबूर हो जाएगा और अपनी ही माँ और भाई के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है। शीरी को इस बात का डर लग जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जायशा सुफियान के दिल में जगह कर बैठे और सुफियान ही जायशा के लिए कुछ न कुछ करे और अपने बाप को हकीकत बता दे उन दोनों की। इसीलिए शीरी जायशा को इस बात के लिए वार्न करती है कि तुम सुफियान से दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम इस अंजाम से बचना चाहती हो तो तुम मेरे बेटे सुफियान से दूर रहो और उससे कोई भी किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जायशा जो कि यही चाहती है कि सुफियान उससे मोहब्बत तो करता है, उसके साथ खड़ा रहे और डटकर उसके साथ इन दोनों का मुकाबला करे और ऐसा ही होने वाला है। सुफियान जायशा के लिए खड़ा होगा और अपने बाप के आगे शीरी और अरसलान का चेहरा भी बेनकाब करेगा। यहाँ पर अरसलान की जायशा को कदमों में गिराकर माफ़ी मांगने की ख्वाहिश धरी की धरी रह जाने वाली है और शीरी और अरसलान के लिए जायशा को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ शीरी जो कि ये चाहती है कि जो अरीशा और राफ़े का बच्चा होने वाला है वो खाली राफ़े का ही बच्चा हो। ये सब कुछ उसको तब करना होगा जब ये बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। उससे पहले ही शीरी को राफ़े को अरीशा से अलग करना होगा और अरीशा के दिल में राफ़े के लिए हद से ज़्यादा बदगुमानी डालनी होगी, जिसकी वजह से अरीशा राफ़े को ये बच्चा भी दे दे और अपनी माँ के कहने पर ज़ैन से शादी के लिए भी तैयार हो जाए। यहाँ पर शीरी अब राफ़े और अरीशा को अलग करना चाहती है और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन वो वे नहीं जानती कि अरीशा और राफ़े एक दूसरे से पसंद करते हैं और कभी न कभी ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी कि इन सब के पीछे शीरी का हाथ है। खैर राफ़े और अरीशा को काफ़ी ज़्यादा दूर करते हुए तो दिखा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि शीरी की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह के अच्छे अच्छे डेली ड्रामास के रिव्यू के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए।